अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे अपनी डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है, डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। जब भी हम डोमेन को बाय करते हैं उसके बाद हम डोमेन को होस्टिंग के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे अटैच करना है। होस्टिंगर की मेरे पास होस्टिंग है और जो डोमेन है मेरे पास वो नेम चीप की है। तो इन दोनों को अटैच करते हैं और साथ ही इन पे काम भी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो गाइज, डोमेन को हमने अटैच करना है अपनी होस्टिंग के साथ। ठीक है, डोमेन को अटैच करना है किस चीज़ के साथ? अपनी होस्टिंग के साथ। अच्छा, डोमेन मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया था कि आप बाय करना कौन सी? नेम चीप की। ठीक है, नेम चीप की मैंने आपसे कहा था कि डोमेन बाय करना नेम चीप से। और होस्टिंग जो है वो मेरे पास इस टाइम है होस्टिंगर की। मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप लोग भी होस्टिंगर की होस्टिंग को यूज़ करें। अगर आपका बजट नहीं बन रहा या आप मतलब कह लो कि नहीं इसको बाय कर सकते या फिर आपको शेयर्ड बेस पे किसी के साथ मिलकर भी नहीं खरीद सकते, तो यार आप ना होस्टिंग जो है ना, देखना अभी पाकिस्तानी होस्टिंग करके लिखोगे ना कुछ आ जाते हैं। ये देखो, ये होस्ट ब्रेक है, होस्टर पीके है, ठीक है, डोमेन डॉट पीके है, वेब सोल्स है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आप इनमें से किसी से भी एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग ले सकते हो। ये देखो, बजट होस्टिंग 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको 1 साल की होस्टिंग दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपका बजट नहीं बन रहा तो आप कर सकते हो, इधर से बाय कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तानी बेस्ड हैं ये, लेकिन काफ़ी पुराने हैं। इनमें से जो पुराना होगा उसकी हिस्ट्री वगैरह देख के, रिव्यूज़ वगैरह देख के आप बाय कर लेना। ठीक है, जिसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन ना ये भी थोड़ा सा मतलब जब एक बिगिनर बंदा है उसके बजट से थोड़ा सा आउट हो जाता है ये भी। ठीक है, सो मैं अपनी होस्टिंगर के अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। नेमचीप को भी मैंने लॉगिन किया हुआ है। अच्छा, नेमचीप पे मैंने डिसाइड किया है क्योंकि आप लोगों को याद है कि मैंने वहाँ से डोमेन लास्ट लेक्चर के अंदर बाय नहीं की, क्योंकि मैंने कहा था मेरे पास पड़ी हैं। ठीक है, मैं gettechin.com के ऊपर वेबसाइट बनाऊंगा। ठीक है, ये gettechin.com, इस डोमेन के ऊपर मैं वेबसाइट बनाऊंगा। इसको अब मैं अटैच करूंगा किसके साथ? अपनी होस्टिंगर के साथ, इस डोमेन को जो कि पड़ी है नेमचीप के अंदर। अच्छा, मैंने क्या करना है? मैंने जाना है मैनेज के ऊपर। ठीक है, मैनेज के ऊपर गया, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास इसकी मैनेजमेंट में। स्टेटस एंड वैलिडिटी और भी काफ़ी चीज़ें हैं, नेम सर्वर्स, ये जो है हम यूज़ करने वाले हैं अभी। बाकी इसको थोड़ा सा समझना भी चाहिए ना, जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ पे आपकी डोमेन पड़ी है। ठीक है, यहाँ से मैं किसी और यूआरएल पे रीडायरेक्ट भी कर सकता हूँ अपनी डोमेन को। ठीक है, प्राइवेट ईमेल बाय कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप होस्टिंगर बाय करते हो ना होस्टिंग, तो वो आपको आपका बिजनेस ईमेल वाला एक बना के देता है, साथ बिजनेस ईमेल बना के देता है, इनबॉक्स देता है आपको, जैसे कि नॉर्मली डोमेन होती है। होस्टिंगर के फ़ायदे हैं ना, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद है। अगर फ़र्ज़ करो मेरी डोमेन है gettechin.com, ठीक है, सो मैं ईमेल जितनी मर्ज़ी चाहूँ बना सकता हूँ, admin@gettechin.com। वही चीज़ मुझे बाहर से बाय करनी पड़ती है, जैसे कि ये दे रहे हैं प्राइवेट ईमेल, कह रहे हैं कि बाय करो, मैं वो यहाँ से इजीली ले सकता हूँ। ठीक है, मतलब जितनी मर्ज़ी जनरेट कर दो, contact@gettechin या जो मर्ज़ी, समीद@gettechin, वट एवर। ठीक है, सो यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, शेयरिंग एंड ट्रांसफ़र। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आप अपनी डोमेन का कोई मैनेजर भी रख सकते हो, बंदा जो उसे मैनेज कर रहा हो। ठीक है,
ओनरशिप में आपकी ही रहेगी वो, लेकिन मैनेजमेंट कोई और बंदा करेगा, नेम सर्वर कोई और बंदा चेंज कर रहा है, रिकॉर्ड्स इसके कोई और बंदा चेंज कर रहा होगा, ब्ला ब्ला। बाकी चेंज ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप यानी कि जब आप किसी को वेबसाइट बेच दोगे तो आप उस बंदे को डोमेन ट्रांसफ़र कर दोगे, ठीक है। खैर, आ जाते हैं वापस अपनी डोमेन की सेटिंग्स में। नेम सर्वर्स इज़ द वे टू गो। हमने कहाँ पे जाना है? हमने जाना है नेम सर्वर्स में, ठीक है। इसके अंदर नेम चिप बेसिक डीएनएस लगा होगा, इसको चेंज करने वाला हूँ मैं कस्टम डीएनएस में, ठीक है। इसको मैंने चेंज किया कस्टम डीएनएस में। अच्छा जी, ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ। नेम सर्वर्स में जाना है, उसके बाद जाना है आपने कस्टम डीएनएस में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो स्पेसेस आ रही हैं, ब्लैंक स्पेसेस, नेम सर्वर 1 एंड नेम सर्वर 2। अच्छा, यहाँ तक फ़िलहाल के लिए हमारा काम ख़त्म। अब चलते हैं होस्टिंग पे, ठीक है। यहाँ पर हमने वेबसाइट को ऐड करना है, यानी कि इस डोमेन के नाम को ऐड करना है। होस्टिंग हमें नेम सर्वर्स देगी जिनको हमने यहाँ पे लगाना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर। अब मैं अपना, ये मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है, ठीक है। इसके अंदर बाकी होस्टिंग्स का भी कुछ मिलता जुलता ही सिनेरियो है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। वेबसाइट्स में जाता हूँ, ऐड और माइग्रेट आ वेबसाइट आ रहा है मेरे पास, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट की टाइप क्या है। मेरी वेबसाइट की टाइप है ब्लॉग। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, चाहूँ तो मैं और भी चीज़ें बना सकता हूँ। बिज़नेस वेबसाइट भी हो सकती है, ई कॉमर्स स्टोर भी हो सकता है, मैं अगर फ्रीलांसिंग करता हूँ तो मेरा पोर्टफोलियो भी हो सकता है, कोई कोड वाली साइट भी हो सकती है, लेकिन मेरा ब्लॉग है भाई। अच्छा, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, माइग्रेट नहीं कर रहा मैं, नई बनानी है भाई, यही चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वर्डप्रेस में आपको होस्टिंग में से इंस्टॉल कैसे करना है वो अलहदा से बताऊँगा। स्किप, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। चूज़ अ डोमेन, मेरी डोमेन मेरे होस्टिंगर में नहीं पड़ी हुई। अगर तो आपकी डोमेन आपके होस्टिंगर में पड़ी है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी, जैसे मुझे अपनी ये वाली डोमेन शो हो रही है। लेकिन यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन, इस पर क्लिक करता हूँ। अगर आपने अनदर डोमेन प्रोवाइडर से डोमेन बाय की हुई है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और सिलेक्ट कर लोगे एग्जिस्टिंग डोमेन आपकी क्या है। मेरी डोमेन है gettechin.com, ठीक है। मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। अब मुझे मेरे जो होस्टिंग वाले हैं, होस्टिंगर वाले हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी जो डोमेन है वो आपने नेमचिप से बाई की हुई है, ये इस डेट को एक्सपायर हो जानी है, ठीक है। आप क्या करो, इसके जो नेम सर्वर्स हैं वो ये लगे हुए हैं, जो मुझे चाहिए कनेक्शन बनाने के लिए वो ये वाले हैं, ठीक है, ये वाले। तो मैं क्या करूँगा, इन नेम सर्वर्स को, होस्टिंग के नेम सर्वर्स को उठा के ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे पेस्ट कर दूँगा। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर होस्टिंग के नेम सर्वर को लगा दिया है, कहाँ, डोमेन के अंदर, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। सो मेरी जो डोमेन ऐसे शो हो रही थी, इनवैलिड रिस्पॉन्स आ रहा था कि कुछ भी नहीं था डोमेन के ऊपर, ठीक है। इसको होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। ये देखो, ये जो ड्रैगन है ना, कितना प्यारा है ये क्यूट लग रहा है। ये है होस्टिंगर वालों का, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि यार पेज पे कोई डाटा नहीं है, ठीक है, डाटा नहीं है, और मतलब इस पे अभी कोई वेबसाइट नहीं है, मेमोरी लोकेशन इज़ कनेक्टेड लेकिन वेबसाइट नहीं। अच्छा, अगर मेरे केस के अंदर तो ये बिल्कुल साथ ही लग गया है होस्टिंग पे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे मैंने रिफ़्रेश एक दो बार किया है तो वो पेज आ गया है गेटटेकिन लिख के, होस्टिंग के साथ कनेक्ट है। लेकिन आपके सिनेरियो में क्या हो सकता है
कि ज़्यादा देर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर आपको वेट करना पड़ेगा। आप पता क्या करना, आप चेक करते रहना डीएनएस चेकर इससे, ठीक है। डीएनएस चेकर है, डीएनएस चेकर, ये देखो, इस पे आपने जाना है पहली वेबसाइट पे। आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखना है gettechin.com, और यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आपने एन एस स्टैंड्स फॉर नेम सर्वर्स, ठीक है। मैं इस डोमेन के नेम सर्वर्स चेक कर रहा हूँ। ओके, सो अभी किसी किसी कंट्री के अंदर जो होस्टिंगर ने मुझे प्रोवाइड किए थे वो वाले नेम सर्वर आ रहे हैं, बाकी के अंदर अभी इसका डीएनएस सही से एक्टिव नहीं हुआ, ठीक है। ये देखो, इस्लामाबाद पाकिस्तान वाले सर्वर में अपडेट हो चुके थे, इसलिए ये मुझे यहाँ पर ये पेज शो हो गया, ठीक है। अगर मैं अभी साउथ कोरिया से या सिंगापुर से ओपन करता हूँ तो मुझे नहीं शो होगा, वेबसाइट ही नहीं शो होगी, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हमने अपनी होस्टिंग को डोमेन के साथ कनेक्ट कर लिया है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर मेरी होस्टिंग, अगर मैं जो आपने शुरू में बताया कि पाकिस्तानी किसी होस्टिंग को ख़रीद लो या कुछ इस तरह कर लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानी होस्टिंग अगर तुम कोई ख़रीदते हो ना, वो क्या करते हैं, वो तुम्हें खुद से वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देते हैं, ठीक है। वो तुम्हें ये सब भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करके देंगे, सारा का सारा कुछ वो तुम्हें करके देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अब कंटिन्यू कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये कनेक्ट कर लिए हैं, कंटिन्यू किया मैंने, ठीक है। अब मेरे सामने ये सारा कुछ आ गया, कंट्रोल पैनल आ गया, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ कंट्रोल पैनल के ऊपर। सो राइट नाउ मेरे सामने ये चीज़ आ गई है, ये सारा का सारा एक तरह से एक पूरा डैशबोर्ड दिया हुआ है मेरी इस वेबसाइट को इन्होंने। तो इससे आगे क्या करना है, कैसे करना है, इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी हेल्प की होगी, इस लेक्चर ने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। देखो, मैं आपको जब प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे लिख के बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को बेहतर समझ आए, जो चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ की आपको समझ भी हो, बजाय कि आप मुझे देख के आप जस्ट मेरे स्टेप्स को फॉलो करो। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं और आप बेहतर समझ सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। टिकटॉक फॉलो नहीं किया तो कर लो, अगर किया हुआ है और टिकटॉक वीडियो से इधर आए हो तो बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।